आज डब्बा का कोई भी व्लॉग नहीं आया। ये इस बात को साबित करता है कि हमने जो पॉडकास्ट बनाया और ये स्टोरी क्रैक कि फनी ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, एक वीडियो भी अपलोड कर दी और आज दूसरी वीडियो भी आ गई। ये चैनल इसने 9 तारीख को बनाया था और दूसरी पहली वीडियो इसने 11 तारीख को डाली और दूसरी वीडियो आज 12 तारीख को डाली गई है। दोनों ही वीडियो के लिंक इसने अपनी स्टोरी पे लगाए। चैनल का नाम खाली अपने ऊपर ही नहीं रखा, उसमें डब्बा का भी नाम रखा है। स्मार्ट है फनी भाई, इसलिए तो नाम रखा है, वरना तो कुत्ता भी नहीं पूछता कोई। और अब जब हमने और कुछ और पॉडकास्टर ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है तो लोग देखने जा रहे हैं कि भाई ये कौन सा चैनल है, क्या है उस पर। तो अब अचानक ही उसमें सब्सक्राइबर भी बढ़ गए हैं और साथ साथ व्यूअरशिप भी बढ़ गई है। हालांकि कोई नई बात नहीं है, ये वीडियो वही वीडियो है जो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये उनके कुछ अंश एक्चुअली चालू एक ही फोन से वीडियो नहीं बनाती है, वो कई फोनों से वीडियो बनती है, उसके बाद में एक ही फोन पर ट्रांसफर करके एडिट करके वो व्लॉग में डाल दी जाती हैं। तो काफी दिन से फनी जो है एक्टिव हो चुका है व्लॉगिंग में और वो अक्सर जो अपने फोन से भी बहुत सारी वीडियोस बनाता है, यानी इसके साथ में वीडियो बनाता है और उन्हीं वीडियो को एडिट करके उस व्लॉग में डाला जाता है। और ये दोनों ही जो शॉर्ट वीडियो अपलोड हुई है, मिनी व्लॉग कहना चाहिए इसे, फनी के फोन से ही बनी हुई है, तो इसलिए उसमें सेव होगी, तो इसलिए उसने वही वीडियो यहाँ पर डाल दी है। अब देखो इससे ये भी पता चलता है कि इस टाइम में भी उसके चैनल का एक्सेस इसके पास नहीं है। ये सिर्फ वीडियो बनाता है और उसके बाद में इसको वापस कर देता है और वो वीडियो व्लॉग में डाल दी जाती है। मौधा गया था, अकेला गया था, वहां पे जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो इसने यहाँ पर भेज दी थी और उसके बाद में दोनों को मिलाकर एक व्लॉग बना के अपलोड कर दिया गया था। अब 3 साल से जिस तरीके से गुलामों की तरह फनी रह रहा था और ये सबको दिखाई दे रहा था, चाहे वो मौधा देखने वाले हो, चाहे इसके यार दोस्त हो, सबको दिखाई दे रहा था। तो हर जगह इसकी बेइज्जती और बेइज्जती और बेइज्जती दिखाई दे रही थी। गाँव में भी आज की डेट में कोई इज्जत नहीं रह गई है, क्योंकि ये हर चीज दिखा दिखा कर करती है, जो भी कुछ करना होता है दिखा के करती है और हर चीज के लिए पैसा ऐसे जैसे कि सैंक्शन कराना पड़ता हो कि भी पहले ही अप्रूव होगा, उसके बाद में ये पैसा खर्च कर सकता है, उसके बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता था। सबने देखा था किस तरीके से इसने अपने दरवाजों को ठीक करने के लिए इससे कहा था और इसने ये कह दिया था कि अभी ठीक नहीं कराएंगे। अभी की हाल की ही वीडियो में इसकी हर चीज पे वो पाबंदियां लगा रही थी कि तुम मुझसे पूछे बिना कैसे कर लेते हो, तुम मुझसे पूछे बिना कैसे शॉपिंग कर लेते हो, कैसे ऑनलाइन जो है कपड़े वगैरह ये सब चीजें मंगानी शुरू कर दी हैं और मुझको बताते तक नहीं हो। ये सारे इंडिकेशन इसी बात के ऊपर थे कि वो कहीं ना कहीं आज की डेट में या ये कहिए 3 साल बाद में अब पक गया है इस बात से कि जितनी पाबंदियां ये लगाती है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, मौधा नहीं जाना, बहन से मिलने नहीं जाना, पैसा नहीं मिलेगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वहां खर्च नहीं कर सकते, तुम जो यहीं पर रहो, तुम अपने रेस्टोरेंट नहीं जाओगे, तुम घर पे ही रहोगे और जहां मैं जाऊंगी वहां जाओगे। तो जहां जहां ये जाती है वहां उसको ही लेके जाती है, जबकि ये चाहे तो ये अपने आप भी ये सारे काम कर सकती है। गाड़ी है, ड्राइवर है और साथ में ये बच्चे वगैरह भी हैं, कभी किसी को ले गया कभी किसी को ले गया, बट इसकी ये आदत है कि ये उसको लेके चलती है, तो इसलिए उसको किसी भी तरीके की कैसे भी आजादी नहीं है। इवन देन जिम जाने के लिए भी डेफिनेटली इसको इससे पूछना पड़ता है। ये मैच देखेगा तो वो मैच नहीं देख सकता है, कोई पर्टिकुलर खाने की चीज की डिमांड कर दे तो वो उसको भी साफ मना कर देती है व्लॉग में ही। और बेइज्जतियों की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसा नहीं है, फनी ने इसका खूब फायदा उठाया है और खूब अच्छी तरीके से खर्चा करवाया है, अपने घर के ऊपर खर्चा करवाया है, अपने माँ बाप के ऊपर खर्चा करवाया है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और ये सब भी ली है, यहाँ तक कि अपने दोस्तों इन सब के लिए ऊपर भी इसने खूब खर्चा करवाया है। लेकिन 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 आज तक भी इसके नाम पे कि उसने कोई भी प्रॉपर्टी ना ली है, ना कोई चीज ली है, ना ही कोई बड़ी चीज, जैसे ये बुलेट की बात करता था, जैसे ये थार की बात करता था, इसका कोई भी शौक उसने आज तक पूरा नहीं किया है। जब से इसने जिम जाना शुरू किया तब से इसको कपड़ों का, शिपर का, प्रोटीन पाउडर का, इन सब का कुछ ज्यादा वो लग गया, तो वो सारी चीजें ये कर रहा है और उसके सारे के सारे ये पैसे भी देती होगी। आखिरकार फनी को पता ही लग गया कि जो काम नहीं करता है उस आदमी की क्या औकात होती है। एक दिन आके वो इस तरह कुत्ते की तरह से पूंछ और जीभ हिलाता रहता है और ये डिपेंड करता है मालिक के ऊपर कि वो रोटी डालेगा या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देगा। अब लोगों ने ये अपलोडेड वीडियो जो ऑलरेडी वो पहले ही देख चुके हैं वो देखी है और उसके नीचे कमेंट भी करे हैं। कुछ लोग फनी को शाबाशी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं बहुत अच्छा किया सनी भाई। एक कोई सरिता सिंह है, वो बड़े मजे से कह रही हैं गुटको गुलाम कुछ अपने नाम पे भी कर ले और बहुत सारे हंसने की इमोजी बनाए, क्योंकि ये जो चैनल खोला है इसने ये दोनों के नाम से खोला है।
एक ऋषिका सिंह है, वो कहती हैं दिखा दी अपनी औकात, और फिर हंसने की इमोजी। और भाई फिर आ जाते हैं एक भोले भाले प्रिसिसियस नाम से, और वो कमेंट कर रहे हैं कि ये अकाउंट किसका है, खालिद भाई किसका पोस्ट कर रहे हैं। दुनिया में कहां से कहां बात पहुंच गई, इन्हें यही नहीं पता कि ये किस्सा क्या है। यासीन वर्ड है, वो बड़ा लंबा चौड़ा कमेंट करते हैं। अपना नाम यूज करो, अल्लाह बरकत देगा, सवा का नाम जरूरत नहीं है यूज करने की। प्राउड ऑफ यू, अपना चैनल खोला, कम ज्यादा मतलब नहीं रखता, अपना पैसा कमाना का सुकून कुछ और है। एक दिल से डॉट है भैया, उन्हें आज भी प्रॉब्लम हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अपना चैनल तुमने यूट्यूब चैनल बनाया क्यों। इनसे मैं कहूंगा कि मेरा पॉडकास्ट सुन ले पिछला वाला, आपको सारी कहानी पता लग जाएगी क्यों करके ये चैनल बनाया गया और इसके पीछे क्या कहानी है, कब लड़ाई हुई, क्यों लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई, ये चैनल बना। एक कमेंट है, टू बी ऑनेस्ट आई एम हैप्पी फॉर गुटकू, अब मजा आएगा। एक कमेंट में लिखते हैं कि काफी दिन से ये एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड था और अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहता था, क्योंकि काफी दिन से चालू ये कहती थी कि मुझसे पूछ कर चीजें करो। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है कि वो चालू ओपी को छोड़ने की तरफ। भाई लोग बाग जो है इस तरह के कमेंट भी अब करने लगे हैं। एक कमेंट और देखा मैंने, वो ये कह रहे हैं कि अगली एनिवर्सरी तक इनका डैश डैश भी हो जाएगा। अब लोग पता नहीं सीरियस होके कह रहे हैं या फिर मजाक में कह रहे हैं, पर मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, इसकी रियलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ धमकी के लिए यूज किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको दिखाया जा रहा है कि देख मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये अच्छी तरह से पता है कि फनी व्लॉगिंग तो जरूर कर सकता है। अब उसने ये समझ लिया कि व्लॉगिंग का मतलब सिर्फ इतना है, कैमरा उठाओ और बस फिर बोलना शुरू कर दो, फ्रेंड्स मुझे लग रही है भूख और मैं जा रहा हूँ खाना खाने, हम खुश हैं, हमारे घर वाले खुश हैं, फिर और क्या है फ्रेंड्स, अब मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट और मैं। तो आज की डेट में उसको व्लॉगिंग का मतलब सिर्फ इतना पता है, लेकिन उससे आगे उसको आता नहीं है। उसे एडिटिंग नहीं आती, उसे अपलोडिंग नहीं आती, क्योंकि इस सब चीजों में उसने इंटरेस्ट लिया ही नहीं है। लेकिन एक सीरियस पर्सन ये सब चीजें किसी और से भी करा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये उसने जानबूझकर ये सिर्फ और सिर्फ अभी धमकी देने के लिए किया है। अभी ना तो वो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने ये चैनल खोल दिया है, आओ मेरे को सब्सक्राइब करो, कुछ भी नहीं। लास्ट में लिखा हुआ एक कैप्शन जरूर आता है, लेकिन ना ही वो ये बोल रहा है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, ना उसने स्टोरी लगाई इस तरीके के ये मेरा चैनल है और आप इसको सब्सक्राइब करो और इसको भी इतनी दुआएं और इतना अपना प्यार दो। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी ये धमकी है, इस बात के लिए धमकी है, ये जो इसके अगेंस्ट इतनी सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं और इसको हर चीज के लिए रोका टोका जाता है और इसे खर्चों पर भी रोक लगाई जा रही है। इसे किसी तरह की इंडिपेंडेंसी नहीं है। साथ साथ घर वालों के साथ में जो किया जाता है, भाई एक बात तो पक्की है, जो ये कहा जाता था कि जो आदमी अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, तो भाई ये दिन तो देखना ही था। और ये सारी की सारी मिस हैंडलिंग जो है ये डब्बा की है। डब्बा ने एक तरह से बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है उसको। इनफैक्ट ये तो इसकी खानदानी रिवायतें हैं, इसकी माँ ने भी यही सब काम किया तो ये भी उसी चरण पे चल रही है। ये किसी भी तरीके से वहां जाना ही नहीं चाहती थी, वरना तो ये व्लॉगिंग वहां से भी कर सकती थी। बहुत सारे लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं। अब ये दिल्ली से गई, दिल्ली से व्लॉगिंग होगी, जब ये मौधा गई थी तो मौधा से व्लॉगिंग होगी। तो अगर कोई इसको देखना चाहता है तो वो डेफिनेटली वहां पर भी देखेगा। रही बात मॉल्स की, तो मॉल्स की जगह अब दूसरा कंटेंट ले लेगा, खेत खलियान, लोग, गांव की चीजें, गांव की फसल और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप शेयर कर सकते हो। और उसके बाद में शहर और इन सब जगह जाने से कौन रोकता है तुम्हें। तो एक तो मौधा से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया और उसको ब्याह कर ले आई ऐसे, भैया उसका भी तो मैके में जाने का मन करता है, कभी तो वो रूठेगा। तो एक तो मैंने कमेंट पढ़ा था कि भाई हम लोग अगर रूठ जाते हैं तो हम अपने मैके चले जाते हैं, फनी कहाँ जाएगा। यानी उन्होंने तो फनी को मैके जाने लायक भी नहीं छोड़ा। एक और कमेंट है, वो कहते हैं कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हो सकता, ये तो एक दिन होना ही था। और उसके बाद में बड़े हंसने वाली इमोजी लगाने के बाद कहते हैं अब तो कंटेंट मौधा से आएगा। आप समझ गए होंगे कि अब तो ये छोड़कर मौधा चला जाएगा और वहीं से ब्लॉग अपलोड करेगा। एक बड़ा अजीब सा नाम है जमादू। ये कहते हैं अब शुरू होगा असली कंपटीशन। भाई आप सब लोग खुश हो लो, कोई कंपटीशन शुरू होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको इसी के चरणों में जगह मिलनी है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है। और इसी ड्रामे को पहचान के एक कमेंट भी आया, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि ये कोई किसी तरह का सेपरेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नौटंकी है। व्यूज बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं तो इसलिए इन लोगों ने मिलकर ये सब ड्रामा किया है। आखिरकार पैसे तो आने ही चाहिए।
एक और इसी तरीके का इससे मिलता जुलता बड़ा सटीक सा कमेंट है। वो कहते हैं कि अब आपको देखने को मिलेगा निदा 2.0। अब आप समझ गए होंगे ये क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने तो इससे कुछ ज्यादा ही आशा बांध ली है, तो इसलिए वो कमेंट कर रहे हैं कि अब असली प्रॉब्लम शुरू होगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि रिजा अपनी मदर को लेकर मौधा चली जाए और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दे। चलो भी, लोगों के ख्याली पुलाव तो शुरू हो ही गए हैं उनके डायरेक्शन में। लोगों ने बहुत आगे आगे तक के प्लान बना लिए हैं कि बेटी खाला और ये लोग जो है ये भी चले जाएंगे और ये भी अपना यूट्यूब चैनल खोल लेंगे। मतलब क्या हो गया भाई, डब्बा से इतनी नफरत क्यों? डब्बा को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दोगे क्या? कोई ईशा है, वो कमेंट करते हैं 7 साल से वेट किया है, अच्छी तरह से परख लिया होगा शादी से पहले। इसने देख लिया होगा कि फनी के बस की हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन ऐश की लाइफ उसको चाहिए। और इसको चाहिए था इसके आगे पीछे घूमने वाला और हर ऑर्डर सुनने वाला। दोनों ने सेल्फिशनेस के साथ में ये शादी की है। देखिए, इनकी एनालिसिस काफी हद तक सही है। इनकी शादी कुछ है भी ऐसी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे की जरूरतें देखी और शादी कर ली। इसमें ये वाली बात नहीं थी जैसे कि लोग अपनी शादी उस तरीके से करते हैं। इनका जो है अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट था। अब जिन लोगों को पूरी तरीके से नहीं पता है, मैं थोड़ा सा डिटेल में न जाके बहुत ब्रीफ में ये सारी बात बता देता हूं कि ये सारा किस्सा क्या हुआ है। 24 तारीख को इसके ओपनिंग होती है और ओपनिंग के बाद में 29 तारीख को इसकी सिस्टर को आना था मौधा, और 24 तारीख की ओपनिंग के बाद में 26 तारीख को इसके ससुर भी वापस चले गए बाकी सब लोगों के साथ में। अब 24 तारीख से लगभग 30 तारीख तक ये वहीं दिल्ली में रही और दिल्ली में घूमा कितनी प्लेस पर। एक दिन ये इंडिया गेट घूमने के लिए गई रात में, एक दिन ये लाजपत नगर, चांदनी चौक और लाल किला देखने गई। इसके बाद में इसने दिल्ली हाट और बंजारा मार्केट देखा। ये सारा का सारा काम इसने सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में किया था। तो बाकी टाइम में क्या किया ये हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में हाईलाइट किया था। इसलिए 1 या 2 ब्लॉगर के घर पे भी गई थी। तो बाकी टाइम इसने किया क्या, इसने रेस्टोरेंट तो जाना 2 दिन बाद में ही बंद कर दिया था वहां पर। और इसी बीच में इनकी जमकर आपस में लड़ाई हुई है। लड़ाई क्यों हुई है? लड़ाई इसलिए हुई है कि माँ ने फनी को बहुत सारी बातें सुनाई हैं कि तू अपनी बहन आने पे भी नहीं आएगा क्या तूने बीवी के लिए माँ को, बेटी को, सबको छोड़ दिया है? वो इतनी दूर से चल कर आ रही है, कल को वो क्या कहेगी? और वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं आई थी, उसका कुछ प्रॉपर्टी का मामला था जिसके लिए कि वो यहाँ पर आई थी। अब आपको पता है इस टाइम में बच्चों की छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए वो बच्चों वगैरह को लेकर भी नहीं आई थी। तो लोग इसके भांजे की वीडियो यानी कि उसके बेटे की वीडियो देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये वीडियो कब की है और इसका मतलब उसकी मम्मी यानी कि इनकी बहन नहीं आई है। मैं बता दूं ये वीडियो पहले की बनी हुई है, लेकिन उस बच्चे ने अपलोड अब करी है, यानी अब से 5 दिन पहले करी है, 7 तारीख को अपलोड करी है वो। तो फनी की मदर के साथ में अच्छा खासा झगड़ा होता है। उसके बाद में फनी इसको इंसिस्ट करता है कि हम लोग ओपनिंग तो कर चुके हैं, अब जाते समय हम मौदा होके चले जाएंगे, जैसे कि ये पहले भी गई थी। पहले भी ये मौदा से दिल्ली आई और दिल्ली से फिर मुंबई गई थी, और इससे पहले इसने वाइस वर्सा भी किया था, यानी कि ये दिल्ली आई थी और उसके बाद में मौदा गई थी। मौदा की दूरी इतनी ज्यादा नहीं है, लगभग 400 किलोमीटर दूर बैठता है। दिल्ली से जाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है, आप 6 घंटे से अपनी गाड़ी में बड़े आराम से जा सकते हैं। उसके बाद में भी इसने 2 दिन के लिए भी जाने से मना कर दिया, बिल्कुल साफ, जैसे लेडीज टिपिकल लेडीज होती है ना, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। और आखिरकार फनी को भी इनके साथ ही वापस आना पड़ा। और उसके बाद में आपने देखा 2 से 3 दिन तक इसका व्लॉग नहीं आया। आई थिंक 4 दिन हो गए थे। और उसके बाद में इतने स्टोरी लगाई कि व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बच्चे की तबीयत खराब है। एक्चुअल में बच्चे की तबीयत जो खराब थी वो थी, लेकिन वो इतनी तबीयत में खराब नहीं थी, क्योंकि अगर ज्यादा तबीयत खराब होती जैसा कि इसने व्लॉग के लिए कारण डाला था तो डेफिनेटली ये उसको डॉक्टर के लेके जाती। लेकिन स्टोरी इसने पहले लगाई और उसके अगले दिन ये डॉक्टर के पास उसको लेकर गई। अंदर ही अंदर फैमिली के अंदर बहुत कुछ चल रहा था भाई। आज की डेट में ये बहुत बहुत बड़े एक्टर हो चुके हैं। अभी देखिएगा फिर इसका व्लॉग आएगा और दोनों कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे। देखिए सबसे अच्छा तरीका रहता है चुप रहना, तो ये दोनों में से कोई भी व्लॉग में इस तरह का कोई डिस्कशन नहीं करेगा कि ये जो वीडियो अपलोड हुई है कैसे हुई है, ये चैनल क्यों खोला है, क्या क्या प्रॉब्लम हुई है, इनमें झगड़ा हुआ है या नहीं हुआ है।
ये सारे लोग आज की डेट में बहुत ही अच्छे एक्टर बन चुके हैं। कमला हसन और रति अग्निहोत्री की फिल्म आई थी एक दूजे के लिए और सुपर डुपर हिट हुई थी, और उसको देखकर और उन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर पता नहीं कितने ही जो लोगों ने प्रेमी कपल्स ने अपनी जान दी थी। अब आप देखिए, इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के बाद में तो लोगों ने इतना बिलीव किया होगा और इतने ज्यादा अब उनके दिलों को ये छुआ होगा। लेकिन वास्तविकता में ये था कि जिस टाइम में ये फिल्म की शूटिंग हुई थी, दोनों में इतना ज्यादा मनमुटाव था कि ये दोनों आपस में बात तक नहीं करते थे, सिर्फ शॉट करते थे और शॉट करने के बाद में बिल्कुल अलग अलग जाकर बैठ जाते थे। हिना खान अपने को एक्टर के साथ में बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब इतना 36 का आंकड़ा था कि कोई भी, ये दोनों एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद में देखो, इतना लंबा ये सीरियल चला था हिना खान का, और उसमें इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी जबरदस्त दिखाई देती थी। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ, ये बहुत ही अच्छे एक्टर बन चुके हैं। ये व्लॉग में आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएंगे, कुछ भी ऐसी बात भी नहीं करेंगे, कोई ऐसा जिक्र भी नहीं करेंगे, पर एक्चुअल में जो चल रहा है वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, आप चाहें तो इसके जो व्लॉग में कमेंट करके पूरा कमेंट बॉक्स भर सकते हैं अपने सवालों से और अपने मजाकिया अंदाज से, बट उनमें से किसी का भी ये आंसर देने वाले नहीं है। जैसे कि जनाब है, जनाब के पास में जितने क्वेश्चन जाते हैं वो सब बटरिंग वाले क्वेश्चन जाते हैं, सब इनकी तरफ से होते हैं। भाई हर एक क्वेश्चन में ये क्यों पूछा जाता है कि DKI का नया कब आने वाला है? भाई ऐसे कौन लोग हैं जो लगातार इंतजार पे इंतजार कर रहे हैं, और अगर इंतजार कर रहे हैं तो इन्हें सेल क्यों लगानी पड़ रही है, वो भी 50% नहीं, उससे भी बहुत कम दामों पर। जो डाला वो स्टॉक आउट हो गया, जो डाला वो स्टॉक आउट हो गया। टोटली फर्जी स्टॉक आउट होता है ये। अब एक सीरियस नोट पे बात करूं, डब्बा को और फनी को दोनों को आपस में बैठ के समझना पड़ेगा कि लाइफ चलनी कैसी है। लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, व्लॉगिंग नहीं होता, और ये सबसे चल के आगे बहुत कुछ करना है। तो इसमें इनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं कोई बैलेंस बनाना पड़ेगा, कोई ठहराव लाना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए स्पेस निकालना पड़ेगा। ये जो हर समय मैका मंडली जो पड़ी रहती है वहां पर, इसमें इनकी लाइफ आगे चलने वाली नहीं है, और ये एक ना एक दिन इस तरह की फ्रस्ट्रेशंस बाहर आती रहेंगी और उससे इनके संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। भाई मेरे हिसाब से तो फनी को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, सिवाय इसके पैसे के, क्योंकि जिस तरीके का आज की डेट में इसने रंग रूप बना रखा है, कौन चाहेगा कि अब उसकी बीवी इस तरीके से हो जाए। तो सीरियस नोट पे बात यही है कि ये बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है किसी भी तरीके से एज ए वाइफ, और इसीलिए वो अपनी खुशी किसी और चीजों में देखता है। वो नए नए कपड़ों में देखता है, वो जिम में देखता है, अपनी हेल्थ में देखता है, अपनी लुक में देखता है, और उसके बाद में जो लोग उसको प्रेज करते हैं, उसके लुक के लिए जो प्रेज करते हैं, जो उसकी जवानी के लिए प्रेज करते हैं, उस पर उसको घमंड होता है और उसी को खुश होता है। और बाकी मैं चीजें बताना नहीं चाहता और कहना नहीं चाहता कि वो और क्या क्या चाहता है अपने इस उम्र में और अपनी इस फिजिक और अपनी पर्सनैलिटी के साथ में, जो उसे किसी भी तरीके से डब्बा से नहीं मिलता। अब आखिरकार ये सब चीजें चाहिए तो सही, इसीलिए वो बस। अब आगे की बात नहीं करते, चलो अब डब्बा की बात कर लेते हैं। तो डब्बा को भी अपने आप में थोड़ा ठहराव लाना पड़ेगा और अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। बच्चा है, बच्चे को टाइम देना पड़ेगा, हस्बैंड है तो हस्बैंड को टाइम देना पड़ेगा। अरे यार, एक अपने घर में एक मोबाइल ले आते हो तो उसको भी आपको टाइम देना पड़ता है कि उसको चार्ज करना है, उसको देखना है, उसको साफ करना है, वो गिर ना जाए, उसकी केयर करनी है। तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है। जब आप बताइए, एक मोबाइल के लिए ऐसा करना पड़ता है, एक घड़ी के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो हस्बैंड और बच्चे, क्या उनके लिए कोई टाइम नहीं निकलेगा? लेकिन डब्बा उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती है, और यही इसकी रिलेशनशिप की सबसे बड़ी कमी भी है। सेकेंडली, अपने आप को एक दूसरे के ऊपर सम्मान की दृष्टि से या इज्जत की दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका जो लाइफ पार्टनर है वो उसको बिल्कुल इज्जत ना करे या उसके साथ में इतनी हिकारत वाली नजर रखे जैसे कि ये रखती है, और हर तरह की टोक रखे। तो यहाँ इनको बहुत सीरियसली इन सब चीजों के ऊपर बात करने की जरूरत है, और ये जो मैका मंडली है इसका उपयोग जो टाइम पड़ने पे ही करने की जरूरत है। ये हर समय अगर तुम्हारे घर में ही पड़े रहेंगे, कभी भी ये रिलेशन इनके अच्छे हो ही नहीं सकते। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट होना भी बहुत जरूरी है, जो इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ट्रस्ट होता तो डेफिनेटली फनी के नाम पे भी कुछ ना कुछ होता, और फनी के ऊपर भी कुछ प्रेशर रखा जाता कि अगर रेस्टोरेंट हमने खोल कर दिया है तो उस रेस्टोरेंट को चलाना, उस पर टाइम व्यतीत करना, उसको मैनेज करना, ये सब तुम्हारा काम है। अब ये तुम्हें करना होगा, चाहे कैसे भी करो, एक मैनेजर रख के करो या कैसे भी करो, अपने आप खुद करो, लेकिन तुम्हें करना होगा।
भाई जब तक ये अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करेंगे, देखिए बाउंड्रीज होना हर रिश्ते में बहुत जरूरी होता है। जब तक ये अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करेंगे, किसी भी हालत में इनका रिश्ता एक हेल्दी रिलेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और यही जो प्रॉब्लम है, ये इनके पास में टाइम टू टाइम आती ही रहेंगी। बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है इस सब के ऊपर, आप अपने कमेंट दीजिएगा कि ये इनको क्या करना चाहिए अपने रिश्ते सुधारने के लिए, और अगर ये सब किया गया है तो इसका रीजन क्या है। एक टाइम तो वो जो है नेशनल जीजाजी बनते हैं और दूसरी तरफ उनका मैके के लिए बोरिया बिस्तर बन जाता है। तो आपका इस सब के बारे में क्या कमेंट है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।